आप हीरो है तो हम हीरो नहीं बने करना है कैसे? यो हनी सिंह हर किस झुकेगा नहीं, लास्ट मारता है सीधे बम बम फोड़ते हैं क्या लोग का मुंह के अंदर। आलू बंडा आप जापानी माचा बोबा टी लामू लामू दीदी यो हनी सिंह यो हनी सिंह। कंट्रोवर्सी करवा दोगे आप नहीं आंटी का शायद। हाँ जी, तो माय डियर जनता, आज चटोरा छोरा एंड दी एज की टीम आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। आज हम आए हैं मजनू के टीला में एंड वी आर इन द सेंटर अमिड्स द हसल एंड बसल ऑफ मजनी का टीला एंड टुडे वी आर हियर टू डाइव इनटू द रिच हिस्ट्री, इतिहास, लेगेसी ऑफ इट्स डेलिकेसी एंड हेरिटेज की कब से कैसे जो है मजनू का टीला स्थापित हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। आजकल यंगस्टर्स की बहुत भीड़ रहती है मजनू के टीले में, तो विल फाइंड दैट आउट एज वेल। अब चलिए चलते हैं एंड स्पेशल डिटेल टुडे इज कि आज मेरे साथ जो है मालिक साहब भी आए। अभी मालिक साहब कहीं घूमते घूमते गए हैं तो इज नॉट विजिबल, तो आज थोड़ा सा कॉन्शियस रह सकता हूँ मैं कैमरे पे, जो रेगुलर नहीं रहता हूँ, बिकॉज यू नो हाउ बॉसेस आर। चलिए विल फिगर आउट, फाइंड आउट कि पहले कहाँ जाए, किसके पास जाए, और मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में मैं सर को भी खींच के ले आऊँ कैमरे के सामने। अभी सर आसपास नहीं है तो हम बैक इन माई एनर्जी वापस। चटोरा छोरा I read somewhere online कि there is this auntie who has been selling momos here for the longest of time. उनका शैक जो है यहीं एकदम सेंटर पॉइंट जो कोर्टयार्ड सा है मोनास्ट्री के आगे, एज यू एंटर मजनू का टीला, उनका शैक है। पहले उनसे बात करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, फिर कैमरे पे लाएंगे उनको। बंद कर दीजिए। आंटी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट। आंटी ने मुझे बैठने की जगह दे दी। पहले पूछो क्या क्या पूछना है। कुछ नहीं, बस लाफिंग का पूछेंगे, आपका पूछेंगे, आपको मजा आता है कि नहीं आता है, बच्चों को मजा आता है कि नहीं आता है, लाफिंग कैसे बनाती है, लाफिंग का इतिहास, बस यही सब छोटी मोटी बातें। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। ज्यादा नहीं करना। हाँ, तो आप कितने साल से ये कर रही हैं यहाँ पे? मुझे हो गया 12-13 साल हो गया। 12-13 साल से लाफिंग बना रही हैं आप? हाँ, कहाँ से शुरू कैसे हुआ? तिब्बत का डिश है। अच्छा, कैसे बनता है यही बता दीजिए। आटा मैदा, बस आटा मैदा, आटा मैदा फूक दिए बन गया? नहीं, आटा डिटेल में बताइए ना। आटा मैदा गूंदना पड़ेगा ना, जैसे अच्छा। घर की रोटी बनती है। ओके, हाँ। ये पीला पीला वही आटा मैदा। हाँ। और फिर इसके अंदर क्या क्या डालती हैं आप? सोयाबीन, लहसुन, घर की बनी हुई लाल चटनी। ओहो, तीखी होती है क्या वो? तीखी कम ज्यादा वो आपके पर है। बच्चे लोग सब यहाँ एंजॉय करने आते हैं, लाफिंग खाने आते हैं। बच्चे ही नहीं, बच्चे की अम्मा की सब लोग आते हैं। अब यहाँ पे फैमिली लोग सब आते हैं यहाँ, सबको उनको अच्छा लगता है टिबेटन खाना वगैरह सब। तो ऐसे किसी कोई एक स्पेशल टाइप का कस्टमर होता है जिससे आप इरिटेट हो जाती होंगी, जो आके हिसाब से बहुत सारे सवाल करता होगा, डिस्टर्ब करता होगा काम के बीच में? हमने भी देखा, बहुत यूट्यूब वाले आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आंटी वीडियो बना ले। ये बना लो, कोई बात नहीं है, आप बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कि अच्छा है बुरा है ये मत बोलो आप। आप बना लो, कोई बात नहीं, आपको लाइक मिलेगा, जो भी है वो आपके ऊपर है। आपने हमें पूछा, हमने भी हाँ कर दिया। आपने किसी का ऐसा कंटेंट देखा है क्या, कोई बना के गया हो, किसी ने बुराई की हो, आपने वो देखा हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? कभी कभी किसी का यूट्यूब देखा है। हाँ, ये आंटी के ये अंदर चीज़ का मत दर्द करो। कह रहा है। आंटी मैं नहीं करूंगा, मैं सबकी तारीफ करता हूँ खा के। नहीं, यूट्यूब तो अब आजकल बहुत फेमस हो गया, सब बना रहे, बच्चे लोग सब बना रहे। ठीक है, अब आंटी की जो है, आंटी का जो सबसे फेमस है यहाँ पे, एवरीवन हु कम्स टू मजनू का टीला दे टॉक अबाउट लाफिंग। बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस जो है हमने देखे हैं लाफिंग के बारे में। ऑल्सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत रील्स आते हैं इसके, शी टॉक्स अबाउट इट अ लॉट। वो ये वीडियो देखेगी भी तो बोलेगी, मुझे ताने मारेगी कि तुम अकेले चल गए। वेज है पूरा। हाँ। अभी इसका नहीं दिया, पहले वाला हो गया, 50 में मैंने वापस दे दिया। आप क्या अभी वही पसंद हो रही थी? मैं भी हाँ, इधर ऊपर से ये जो पतली लेयर है इसके अंदर में फिर वाई की फिलिंग, तो एक साथ बहुत सारे जो है फ्लेवर्स बर्स्ट होता है आपके मुंह के अंदर। इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ फन, बढ़िया है। बाकी अब आप विजुअल्स एंजॉय करिए, हम लाफिंग एंजॉय करते हैं। एनीवे, तो व्हाट इज इट दैट यू लाइक द मोस्ट है यहाँ पे मजनू का टीला पे? आमा कैफे। आमा एंड डोलमा। उनकी कौन सी ऐसे स्पेशलिटीज क्या क्या है? आमा का क्या है, एक तो मोमोज अच्छे हैं उसके, ठीक है, और इसका आमा में मोमोज नहीं मिलते। जो भी मिलता होगा
एक्चुअली वी केम फॉर सोपा किचन ओके एंड हमने वहाँ पे उसको क्या खाया था, झोल मोमोज। वो काफी हाँ इट वाज एवरेज, इतना कुछ खास नहीं था। एग्जैक्टली मैंने जो भी एक बार हाइप इसकी है, इतना कुछ खास माइक अपने पास रखिए, माइक ज्यादा हिलाइए मत। तो व्हाट इज इट अबाउट मजनू का टीला कि यंगस्टर्स यहाँ पे इतना आते हैं, यंगस्टर्स का क्राउड इतना क्यों आता है? ये एंशियंट वे में बना हुआ है ना थोड़ा, दैट्स वाई थोड़ा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। Y2 के एंशिएंट एकदम एस्थेटिक्स के लिए आते हैं क्या? हाँ। लाइक कहा, लाइक कपड़े भी इसमें थोड़े एस्थेटिक टाइप के एंड फूड भी जो आजकल चल रहा है वो सब। अब कुछ कंट्रोवर्शियल सा बताइए, कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दीजिए मजनू का टीला के ऊपर कि व्हाट इज इट दैट्स ओवररेटेड या फिर व्हाट इज इट दैट्स नॉट Laughing. लाफ That's मतलब बहुत सुना था तो हमने खाया, ट्राई करा, बट इवन इसने तो खा के ठीक बाहर है। अभी आपने वहां से लाफिंग खाया पीछे आंटी के? नहीं यार, पिछली बार ऐसे- खा के गई थी तो इसलिए उसके बाद से मन नहीं किया। नहीं। कंट्रोवर्सी करवा दोगे आप, नहीं आंटी का। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव ग्रेट फन, Thanks. थैंक यू सो मच। हेलो, आपका नाम क्या है? ओके, कितने साल के आप? 20 यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है खाने को? पोंडा पोंगो? वो क्या होता है? पंडा पांडा? पांडा क्या होता है? समोसा समोसा? यहाँ समोसा ही मिलता है क्या? हाँ, आलू बंडा आप। धीरे से भाई ने सीटी दबा के डराने की कोशिश की है मुझे। अब कैमरे में देख के जो मैं बोलूंगा वो बोलना है, ठीक है? चटोरा, बनाना बबल टी, पीच बबल टी, जापानीज माचा बबल टी, जापानीज माचा बबल टी और एक तारो बबल टी, जो सबसे यूनिक आंटी के नाम लग रहा है, अपन वो पियेंगे। एक ये दे दीजिए, एक ये दे दीजिए। बबल टी और बोबा टी में अंतर क्या होता है? बबल टी जैसे अलग अलग आता है, एक अच्छा। होता है पॉपिंग, एक होता है चुई। ओ, अंतर क्या होता है दोनों में, पॉपिंग और चुई में? पॉपिंग वाला जो ब्लास्ट करता है, ये चुई जो चिपका चिपका जैसा लगता जो ये जो दो हम आपसे बोले लाने के लिए, जापानीज माचा बबल टी और तारो बबल टी, ये क्या है, पॉपिंग है कि चुई है? है। चुई हमारे पास चुई ही है। अच्छा, पॉपिंग नहीं है आपके पास? नहीं, फुटता है क्या मुंह में जाके पॉपिंग ऐसे पट पट पट? पॉपिंग जो मुंह में जाने के बाद ब्लास्ट जैसा होता ब्लास्ट मारता है, सीधे बम बम फोड़ते हैं क्या लोग का मुंह के अंदर? है, बम नहीं होता है। अभी पता है इसका पैसा किससे दिलवाएंगे, पेमेंट कौन करेगा? मेरा मालिक घूम रहा है, बॉस के साथ घूमने निकला, बॉस से करवाएंगे। बनाइए आप, धकाधक बनाइए। तो भैया वाइल वी वर लुकिंग ऑनलाइन व्हाट्स स्पेशल अबाउट मजनू का टीला, कि यहाँ पे क्या क्या खाया जा सकता है, वन नेम दैट कंसिस्टेंटली पॉप्ड अप ऑन माई स्क्रीन वाज बोबा टी, बबल टी, फलाना ढिमकाना इत्यादि इत्यादि अलग अलग नामों से जो है दे सेल दिस। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नथिंग स्पेशल, बस नाम का हुआ बना के रखा है, थोड़ा एस्थेटिक सा दिखता है, अंदर बस दूध, चीनी, साबूदाने की खिचड़ी में जो गोल गोल सा डलता है वो वही है, बस कुछ नहीं है। अपने मालिक बॉस के पैसे वेस्ट करवा दिए मैंने ये पी के, ये पूरा खत्म नहीं होगा मुझसे। और नाम इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस। इसका नाम है जापानी माचा बोबा टी। नाम बोलते सुनते हंसी आ जाए इंसान को। इसके अलावा हमने एक और फ्लेवर जो है वो ऑर्डर किया था हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहब के लिए। उनके वाले का नाम तो कुछ और भयानक सा था, ऐसे टोपा टूपा नाम जैसा कुछ था, वो भी याद नहीं मुझे। बाकी अब चलिए अब आगे घूमते हैं, अब आगे ढूंढते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। आपने अभी बताया ना कि आप स्वीट 16 आंटी क्यों बोल रहे हो? मजा किया, I'm so joke। अभी आंटी कैमरे के पीछे मुझसे कह रही थी कि मुझे आंटी मत बोला, आई एम स्वीट 16 यो। ऐसे भी मत कर रहा हूँ, हम आपको स्पेशल कॉफी पिलाएगा। स्पेशल कॉफी पिलाएगा लेकिन आंटी। हम प्रे करते हैं ना गॉड से। मेरा 47 उम्र है सर। ओके आंटी तो हूँ। दीदी बोलूंगा मैं आपको, ठीक है? नाम क्या है आपका? तवा लामो तवा लामू दीदी। यो हनी सिंह यो हनी सिंह। यो हनी सिंह चिक चिक बूम बूम, यही था टिक ना? टिक बंग बा टिंग दे दों दिस इज माय स्टाइल चिंगलाला। दीदी ये बताइए आप कितने साल से यहाँ पे? मैं तो जब से छंग बेचता तब से हूँ। क्या बेचता है? छंग 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 क्या होता है? छंग टिबेटन का ये होता है दारू, अल्कोहलिक। ओके हाँ जी, अल्कोहलिक। ये बताइए तो यहाँ पे सबसे फेमस क्या क्या है खाने में? लविंग। लाफिंग के अलावा? लाफिंग ट्राई कर लिया? अच्छा होटो लोकल प्योर मोमो, बीफ मोमो, चिकन मोमो, चिकन मोमो, बीफ मोमो। वही है। ओके। कोथे कोथे? चिकन कोथे। हाँ। ये क्या होता है? और रामेन, 3x रामेन, 3x रामेन, 4x रामेन, 4x स्पाइसी रामेन। अच्छा दीदी अब ये बताइए, इतना जो यंगस्टर क्राउड, इतना यंग क्राउड जो यहाँ पे आता है मजनू का टीला में, हम वो क्यों बहुत आता है?
वो क्योंकि यहाँ पर पीसफुल है ना, अच्छा और एंजॉय के लिए मजा आता है। केक कुक तो सब फॉरनर केक है ऑंगन कैफे में, अच्छा इसीलिए आप ओके। अब दीदी कैमरे पे देख के जो है आपको मेरे शो का नाम बोलना है साथ में, ठीक है? जो क्या मैं है बोलूँ वो शो repeat का करना। नाम? हाँ मेरे शो का नाम repeat मैं भी करना एक आपको। एक्ट्रेस बन जाऊंगा यार, हीरो बिल्कुल नहीं। बन जाइएगा आप आप सीधे। हीरो है तो हम हीरो नहीं बने। आपको हीरोइन जैसा हीरोइन जैसा ऐसे करना है क्या ऐसे? यो हनी सिंह हर किस झुकेगा नहीं। ठीक है अब मेरे साथ बोल दीजिए एक बार, चटोरा बोलूं? चटोरा चटोरा छोरा छोरा मुआ। वाह 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 आंटी $500 निकाल। $500 मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो दीदी मुझे लूट के मानेंगी। लाफिंग इनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब यहाँ सबसे अच्छा जो मतलब है चीज़ वो यही है। मैं आती हूँ, विजिट करती हूँ, खाती हूँ और चली जाती हूँ। और भी चीज़ें हैं यहाँ जो मैंने आई थिंक एक्सप्लोर नहीं करी होगी और देखा भी नहीं होगा, बट मुझे जो है सबसे अच्छा यही लगता है, लाफिंग। अपने हाथ में किसी दूसरे के दुकान का कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके जो है किसी और की तारीफ की जा रही है। चटोरा चटोरा छोरा चोरा। मुआ। आज एक स्पेशल चीज़ भी है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आज हमारे साथ जो है द ऑलमाइटी, हमारे बॉस साहब, मालिक साहब, जिनका जिक्र मैं हर वीडियो में करता रहता हूँ, वो भी है। इंट्रोड्यूसिंग टू यू द मैन, द मिथ, द लेजेंड। भैया पीछे से हंस रहे हैं, द मैन हिमसेल्फ। No legend, no myth. Thanks, Pranal. Thanks to have me here. And it's fantastic to be here after a long time. मैं last time यहाँ आया था तकरीबन, hi sir, please carry on. Hi. सर मेरी मुझ जैसी वाइब है। So last time मैं आया था यहाँ पे 2011 में when we were doing the story on or the series on 100 years of shifting capital from Calcutta to Delhi. So मजनू का टीला जो है हमारे लिए इतना एक मुख्य पड़ाव इसलिए था क्योंकि this is one place where we can talk about food brought in by migrants in Delhi. Right. So Delhi is a city which is, I mean, for several years, like, has been built by people who have come from outside geographically, but they have adopted, they have embraced, they have loved this city as their own. So Majnu Ka Tila is, that it's one of the very important landmarks in that juncture. Around 1959-60 के आसपास जो है, let me just keep it here, जो है लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हुए थे and they were like largely, or they were Tibetan refugees. तो इसको छंगपुरा पहले कहा जाता था and then the name changed to Majnu Ka Tila, or basically re-christened to Majnu Ka Tila, because Majnu Ka Tila is more historical in terms of the name. पुराना गुरुद्वारा है यहाँ पे. There is also history associated with Gurudwara and Sikhism by the banks of River Yamuna. And बिल्कुल जो है इसके पीछे अगर आप देखें, हम जहाँ खड़े हुए हैं इस लेन में, बहुत ही hardly 100 मीटर के बाद जो है you'll have watershed. I'm really enthralled and I'm sweetly surprised to see this place has really come up. I mean, if you can ask Abhishek, if you can just pan around a bit, अपने लेफ्ट पे दिखाइए. बहुत रौनक है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे, और नई eateries हैं. I'm sure जैसे पहले यहाँ पे limited options ही हुआ करती थी, थुपका, momos. Laughing, of course, has been one of the very important dishes which has been there. I think it's more cultural than anything else. It might taste like a regular Tibetan dish, but it holds a cultural value. I'm sure people who make Laughing here would tell you better about it. But yes, I mean now and as it happens, हर शहर के साथ जो है अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं या कैफेज खोल रहे हैं, सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई. तो जैसे हम देखते हैं कि जहाँ बैकपैकर्स हब्स होते हैं वहाँ पे वी ऑल्सो हैव बेकरीज, जर्मन बेकरीज. तो यहाँ भी देखा मैंने आके कि आज बेकरीज काफ़ी खुल गई हैं और काफ़ी उनके जो है दे हैव फाइनेस्ट ऑफ द फेयर्स देयर. सो इट्स क्वाइट गुड. यू टेल मी व्हाट डिड यू फाइंड हियर. मैं तो खैर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे 15 साल बाद. So yeah, I'm as I said, I'm sweetly surprised and it's been wonderful to be back here. तो अभी जो है लोकल से बात करने के बाद और भी बहुत चीज़ें जानने के बाद अबाउट मजनू का टीला, we have decided कि हम जो है अब यहाँ के एक बहुत पॉपुलर से रेस्टोरेंट जाएंगे, इनके क्विजीन्स ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो पॉपुलर टिबेटन आइटम मिलता है उसमें क्या क्या है. तो नाउ माय डियर जनता, एमकेटी की गलियाँ हांटते हांटते ऑथेंटिक तिब्बतन क्विजीन ढूंढते ढूंढते वी हैव अराइव्ड एट द रूफ स्काई PRS. लोगों ने बोला कि यहाँ पे आपको जो है ऑथेंटिक का तिब्बतन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज क्विजीन मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा. तो यहाँ हम आए. मेन्यू इनके पास दो है. एक हमारे जैसे इंडियंस के लिए देसी सा मेन्यू, वही जो हम ऑब्वियस सा खाते हैं, नॉर्मल जंक फूड. एंड दूसरा जो है स्पेसिफिक, इनके लिए स्पेसिफिक जो है तिब्बतन क्विजीन के लिए
एक अलग सा मेन्यू है, तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो वी चोज टू गो विद द मोस्ट यूनिक नेम इन द मेन्यू। हमें मिला स्वाले फेन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये रही वो चीज़ जो कि अभी मेरे चुटकी बजाते ही जो कैमरे पे आ जाएगी जादू से, चिश। और आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, इसमें बहुत कुछ है। हमारे क्रू को मद्देनज़र रखते हुए हमने वेज ऑर्डर किया, ऐसे इनके पास बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस थे, पोक के साथ, बीफ के साथ, मगर हम नहीं खाते वो, तो हमने ये ऑर्डर किया। अब देयर इज़ अ लॉट इन इट। इसमें मुझे बादाम दिख रहे हैं, कच्चा बादाम, वैसा बादाम दिख रहा है। आई कैन सी सेलरी, आई कैन सी लॉट्स ऑफ अदर ग्रीन वेजीज, पत्ते पत्ते जैसा भी कुछ है इसके अंदर, शायद कैबेज या कुछ तो है ये, पत्ते पत्ते जैसा। इतनी तो सब्जियों के नाम नहीं पता मुझे, बाकी लुक्स अ लॉट ऑयली, बट खैर आई एम नॉट श्योर कि इसे ऐसे ही निकाला जाता है। इसमें बस हरी सब्जियां हैं। नहीं, नूडल्स भी है इसमें, ग्लास नूडल्स जैसा कुछ, जो कि मेन्यू में लिखा था। आपको देख के ऑब्वियसली पता चल रहा होगा, बहुत एविडेंट होगा कि ज़्यादा टेबल एटिकेट्स, मैनर्स कुछ खास नहीं है मेरे। ये कैसे निकाले इंसान। ठीक है, रोलिंग कर लीजिए। तो बहुत मशक्क़त के बाद जो है नूडल्स हमारे कब्जे में आ गए। पहले नूडल्स डाल लेते हैं, फिर सब्जियां अलग से डाल लेंगे, बाकी सब्जियों का टेस्ट तो वही सेम रहता है। नॉर्मली नूडल्स के नाम पे मैंने मैगी, वाई रामेन, बहुत कुछ खाई है, चाउमीन भी खाई है। ये थोड़ा सा अलग है, इनके मेन्यू में लिखा था दे कॉल इट ग्लास नूडल्स। अब ग्लास नूडल्स क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन बाकी नॉर्मल नूडल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्लासी है ये टेक्सचर में। सही में बहुत इजीली आपके गले के नीचे उतर जाएंगी, ज़्यादा आपको चबाना नहीं पड़ेगा, शू नहीं करना पड़ेगा, एंड गोज डाउन। बाकी द टेस्ट इज फाइन। And now with that, it's finally a wrap on today's episode of चटोरा छोरा। हमने जो है गलियां नापी आज मजनू के टीले की। तो सर, what was your experience, overall experience? You tell me, like, how do you find the cuisine here? It's exotic, it's different. It's exotic, different, also very spicy. But अगर आप खुली बाहों से you welcome it, slowly settles down and gives you a very rich blast of flavors. Say, I would say Tibetan cuisine जो होता है उसमें you have both the sides. ठीक है, सो आपका पहला जो एक कहते हैं जो लहसुन की लपट है जी, वो आती है। क्या बात। ठीक है, चिली ऑयल होता है, सो लाल मिर्च जरूर होगी। लेकिन जैसे कि हमारे जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हमाम जस्ते की कुटी हुई मिर्च जो होती हैं, जो फ्लेवर जो हैं वो सिर्फ मुंह में लगते हैं, पेट में नहीं जाते हैं। सो सिमिलरली विद टिबेटन फूड you will have burst of flavors as we keep talking about, but it settles down pretty well. I think that's the beauty of Tibetan cuisine. Right. एक चीज और है which is important to mention here. दिल्ली में बहुत ज़्यादा टिबेटन फूड के आउटलेट्स नहीं हैं, बार इन दिस प्लेस। थोड़े बहुत इक्का दुक्का जगह हैं, जीके में है और आई थिंक हॉस्कास मार्केट में है, हॉस्कास विलेज में है। उसका रीज़न है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था जब कुछ आउटलेट्स आए थे। पर आई थिंक जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि टिबेटन फूड जो है बिल्कुल चाइनीज़ फूड जैसा होगा, ठीक है, और उसमें भी अगर हम कहें तो इंडियन स्टाइल होगा अजीनामोटो के साथ या फिर इंडियन स्पाइसेस के साथ, तो ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक टिबेटन फूड इज जस्ट लाइक एनी ऑथेंटिक डिश, इट्स सिंपली टिबेटन। बाकी ऐसी और कहानियों के लिए, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जायकों के लिए, लजीज जायकों के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट हैव वी मिस्ड। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ वाइब करें। दिस इज मृणाल कुमार, रजत केन, signing out only on The Edge with camera person Abhishek.